नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचआर ताजा खबर हिंदी न्यूज पर। आज दिनांक 15 अक्टूबर सन 2025 वार बुधवार। सबसे पहले हरियाणा की तमाम छोटी व बड़ी खबरों की सुर्खियों पर नजर डालते हैं, उसके बाद जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। 15 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक इन राज्यों में होगी भारी बारिश, आंधी तूफान की चेतावनी। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। हरियाणा के आईपीएस वाई पूर्ण कुमार सुसाइड केस में राहुल गांधी बोले, सरकार तमाशा बंद करें, मृतक के परिवार पर प्रेशर न डालें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आईपीएस के परिवार पर प्रेशर डाला जा रहा है, यह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अफसरों को अरेस्ट करे और दिवंगत आईपीएस का अपमान न करे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी एक्शन लेने की अपील की, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। सुशांत सिंह राजपूत के जीजा ओपी सिंह बने हरियाणा के नए डीजीपी, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। हरियाणा में बाढ़ से किसानों को हुआ भारी नुकसान पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर साधा सीधा निशाना। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा, अगर पंजाब में किसानों को 30 दिन में 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जा सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। हरियाणा में एक और सुसाइड केस, एएसआई ने खुद को मारी गोली। सुसाइड केस में आईपीएस वाई पूर्ण कुमार पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें, रोहतक रेंज के आईजी रहे आईपीएस वाई पूर्ण कुमार आत्महत्या केस में एक नया मोड़ सामने आया है। आईजी ऑफिस की साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप राठौर ने रोहतक में अपने आवास पर सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटनास्थल से 5 पेज का सुसाइड नोट मिला। नोट में आईपीएस वाई पूर्ण कुमार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब राष्ट्रपति का भी हरियाणा का दौरा हुआ रद्द। 18 अक्टूबर को होने वाला था कार्यक्रम। आपको बता दें, अंबाला में 18 अक्टूबर को प्रस्तावित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया है। राष्ट्रपति एयरफोर्स के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने वाली थी, लेकिन अब इनका यह आयोजन आगे के लिए टाल दिया गया है। जल्दी कार्यक्रम की नई तारीख घोषित की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचे आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के घर। वाई पूर्ण कुमार की पत्नी से करी खास बातचीत, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज करवाने के लिए बड़ी खुशखबरी। हरियाणा सरकार ने नागरिकों की सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब बच्चों के प्रमाण पत्र में नाम जोड़ने की समय सीमा को 15 साल तक बढ़ा दिया गया है। नगर निगम की पहल पर स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अधिकारी ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। पहले यह अवधि काफी सीमित थी, जिससे कई परिवारों को प्रमाण पत्र में नाम दर्ज न हो पाने की वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इसकी आयु 15 साल तक बढ़ा दी गई है। हरियाणा में इन जिलों के लोगों की बदलेगी किस्मत। हरियाणा में आज 145 गांवों में 9,000 परिवारों को मिलेंगे प्लाट, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा का दौरा हुआ रद्द। आपको बता दें, हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोले ने दावा किया है कि 17 अक्टूबर को सोनीपत में प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली स्थगित कर दी है। बडोले ने यह जानकारी पंजाब केसरी के रिपोर्टर से फोन पर बातचीत के दौरान बताई थी। उन्होंने बताया कि रैली की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। वहीं रैली की पूरी व्यवस्था देखरेख सोनीपत के मेयर राजीव जैन ने भी इसकी पुष्टि की है। दिवाली से पहले केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, अब फ्री सिलेंडर के साथ मिलेगा 22 किलो गेहूं और 12 किलो चावल, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। अब निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, 24 घंटे में खाते में होगी रकम, ऑनलाइन प्रक्रिया हुई शुरू, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, आयुष्मान कार्ड की लिमिट खत्म होगी है तो कैसे करवा सकते हैं मुफ्त इलाज, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। हरियाणा में गरीब परिवारों की दिवाली मनेगी आज। 15 जिलों में 9,000 परिवारों को मिलेंगे प्लाट, 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी भी मिलेंगी, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। हरियाणा में शमलात भूमि नियम में संशोधन, इन लोगों को मिलेगा फायदा, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। यूट्यूबर ज्योति ने हिसार कोर्ट में लगाई जमानत याचिका, वकील ने चार्जशीट को बनाया आधार, कहा पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं उसके सबूत नहीं। सिरसा एमएलए गोकुल सेतिया के भाई की रिसेप्शन पार्टी हुई शुरू, अभय सिंह चौटाला हुए शामिल।
एमएलए शिषपाल और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे। फरीदाबाद में सुरक्षा को लेकर के मॉक ड्रिल, इमरजेंसी हालात को लेकर के किया अभ्यास, भूकंप आने पर बचाव की दी जानकारी। सोनीपत में 779 परिवारों को मिले प्लाट, सीएम ग्रामीण आवास योजना का लकी ड्रॉ, 13 गांवों के लोग हुए शामिल। फरीदाबाद में भीम आर्मी ने सीएम का पुतला फूंका, सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, बोले आरोपी अफसरों को बचाया जा रहा है। और अब सभी खबरें विस्तार से। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन खिचड़ के अनुसार 19 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान मौसम साफ रहने से दिन के तापमान में वृद्धि की संभावना रहेगी, मगर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि फिलहाल इस दौरान अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 19 डिग्री रहेगा। 15 अक्टूबर को हरियाणा में हल्की बारिश की संभावना है। इस दिन मौसम में ठंडक आएगी और तापमान में गिरावट देखी जाएगी। 16 अक्टूबर को बादल छाए रहने की संभावना है, हालांकि बारिश की संभावना कम है, लेकिन बादलों की वजह से तापमान में कुछ कमी आएगी। आपको बता दें 17 अक्टूबर को तापमान में वृद्धि हो सकती है। इस दिन धूप तेज होगी और गर्मी महसूस होगी, मगर रात के समय ठंड बढ़ने की संभावना रहेगी। 18 अक्टूबर को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। दिन के समय गर्मी के बावजूद शाम को तापमान में गिरावट आ सकती है। 19 अक्टूबर को हरियाणा में ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। इस दिन मौसम में ठंडक बढ़ जाएगी, जो लोगों को राहत प्रदान करेगी। यह दिन सुबह और शाम के समय अच्छा रहेगा। 20 अक्टूबर को बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दिन भारी बारिश की चेतावनी बताई है। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर को हरियाणा में मौसम साफ रहने की संभावना है। बारिश के बाद वातावरण में ताजगी आएगी और तापमान में भी गिरावट देखी जाएगी। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हरियाणा में घर बनाने का सपना होगा साकार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में 561 गांवों के 1,58,000 लोगों को प्लाट मिलेंगे। शहरी योजना में 16 शहरों में 15,000 परिवारों को सस्ते प्लाट मिलेंगे। योजना के तहत शौचालय निर्माण और मनरेगा में मजदूरी का भी प्रावधान रहेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2 के तहत 15 जिले भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, कैथल, करनाल, यमुनानगर, सोनीपत, सिरसा, रोहतक, पानीपत, नूंह, नारनौल और कुरुक्षेत्र में प्लाटों का ड्रॉ निकाला जाएगा। 143 ग्राम पंचायतों में पात्र परिवारों को 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे, जबकि महाग्राम, सतनाली और मल्लाव में 50-50 गज के प्लाट दिए जाएंगे। संबंधित उपायुक्तों और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थानों पर ड्रॉ निकाला जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2 के तहत पंचकुला में 58 गांवों के 3,884 लाभार्थी और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जगाधरी के सेक्टर 23 में 1144 लाभार्थियों को अंतरिम मलकियत प्रमाण पत्र दे दिए गए हैं। योजना के प्रथम चरण में अभी तक 14 शहरों के 15,256 परिवारों को 1 लाख रुपए में 30-30 गज के प्लाट दे दिए गए हैं। आपको बता दें, घर बनाने के लिए मिलेंगे 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी। इन प्लाटों पर मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी देने का भी प्राविधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में कुल 561 गांवों में 1,58,000 आवेदकों को प्लाट दिए जाने थे। लाभार्थी को मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,38,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आपको बता दें, साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए तथा मनरेगा के तहत 90 दिन की अकुशल मजदूरी देने का भी प्राविधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 69,150 घरों का निर्माण किया जा चुका है तथा 579 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसी प्रकार शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 77,900 घरों का निर्माण कराते हुए 1,650 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। शहरों में 15,000 गरीब परिवारों को जल्द मिलेंगे सस्ते प्लाट। प्रदेश के 16 शहरों में 15,251 गरीब परिवारों को जल्द ही सिर पर छत नसीब हो सकेगी।
चरखी दादरी, हिसार, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, जगाधरी, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, जुलाना, जींद, बहादुरगढ़, पलवल, महेंद्र, रोहतक और स्पीदों में गरीब परिवारों को सरकार की ओर से सस्ते प्लाट दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में 52,288 आवेदकों का पंजीकरण हो चुका है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 62 गाँवों में 100 गज के और हर एक महाग्राम में 50-50 गज के 4,533 प्लाट दिए जा चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चंडीगढ़ में आईपीएस पूर्ण कुमार के परिवार से मिलने पहुंची। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा उचित कार्रवाई के वादे को पूरा न करने की बात कही। राहुल गांधी ने परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया और परिवार में मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की। आपको बता दें कि हरियाणा काडर के वरिष्ठ आईपीएस अफसर वाई पूर्ण कुमार के आत्महत्या का मंगलवार को 8वां दिन हो चुका है। उनके शव का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। उनकी पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार आरोपितों की गिरफ्तारी पर अड़ी है। इसी बीच मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आईएएस अमनीत कुमार से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पूर्ण कुमार की दोनों बेटियों समेत परिवार के सभी सदस्यों का दुख भी समझा। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह एक त्रासदी है। कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने व्यक्तिगत रूप से आईएएस अमनीत कुमार को वादा किया था कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच शुरू करेंगे और कार्रवाई शुरू करेंगे। उन्होंने यह बात 3 दिन पहले कही थी, लेकिन यह वादा पूरा होता नहीं दिख रहा है। उनकी 2 बेटियां जिन्होंने अपने पिता को खो दिया है, वह बहुत दबाव में है। राहुल गांधी ने सरकार के परिजनों के लिए न्याय की मांग करी है। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वाई पूर्ण कुमार की दोनों बेटियों को न्याय दिलाने का जो भरोसा दिलाया था, उसे पूरा करना चाहिए। वाई पूर्ण कुमार का अंतिम संस्कार कराने में सरकार मदद करे और अब हरियाणा सरकार को यह तमाशा बंद कर देना चाहिए। कहा कि मैं लोकसभा में विपक्ष के नेता के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि दोषी अधिकारियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। वाई पूर्ण कुमार के परिवार पर जो प्रेशर है उसको कम किया जाए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह सिर्फ 10-15 दिन से नहीं बल्कि 6-7 वर्षों से योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। वाई पूर्ण कुमार का मनोबल गिराने के लिए, लिटिगेशन डैमेज करने के लिए और उनको प्रताड़ित करने के लिए दूसरे अफसर काम कर रहे थे। यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। देश में जो दलित भाई बहन है उनको गलत मैसेज जा रहा है। आप कितने भी सक्सेसफुल हो, काबिल हो, योग्य हो, अगर आप दलित हैं तो आपको दबाया और कुचला और पीसा जा सकता है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा का दौरा हुआ कैंसिल। सैनी सरकार के 1 साल पूरे होने पर सोनीपत में होने वाली थी बड़ी रैली। आईपीएस सुसाइड केस मानी जा रही है वजह। दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा का दौरा रद्द हो चुका है। वह 17 अक्टूबर को सोनीपत में रैली को संबोधित करने वाले थे। प्रदेश की नायब सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर होने वाली रैली भी स्थगित हो गई है। सूत्रों के मुताबिक ऐन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रद्द किया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई। सूत्रों के मुताबिक आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड केस के बाद से प्रदेश में बना माहौल इसकी वजह हो सकता है। दूसरी वजह त्योहारी माहौल की व्यवस्था भी मानी जा रही है। सोनीपत की राई एजुकेशन सिटी में रैली की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। सोमवार शाम को करीब 6 बजे सीएम नायब सैनी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। यहां सीएम ने कहा था कि भाजपा सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है, प्रधानमंत्री का स्वागत होगा। हरियाणा के लोगों के साथ प्रधानमंत्री का काफी स्नेह व प्यार है, इसलिए वो लगातार यहाँ आते रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सीएम नायब सैनी ने खुद 1 अक्टूबर को दिल्ली जाकर के प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया था। इस मुलाकात में सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री से लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर के भी चर्चाएं की थी। पीएम ने ऐप लॉन्चिंग के बाद योजना से संबंधित फीडबैक भी लिया था। पहले अंबाला कैंट में 18 अक्टूबर को कार्यक्रम पर चर्चाएं थी। बाद में तारीख 17 अक्टूबर तय हुई थी और स्थान सोनीपत का राई एजुकेशन चुना गया। 16 बार आ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त सन 2014 के बाद से हरियाणा में 16 बार दौरा कर चुके हैं। 17 अक्टूबर सन 2024 को चंडीगढ़ में हुए नायब सैनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। इसके बाद 9 दिसंबर सन 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पानीपत पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना की शुरुआत की थी। इसके साथ ही कई अन्य विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इसके बाद 14 अप्रैल सन 2025 को मोदी दोबारा हरियाणा आए। इस बार उनका कार्यक्रम हिसार और यमुनानगर में था। उन्होंने हिसार एयरपोर्ट से नई विमान सेवा की शुरुआत की और यमुनानगर में 800 मेगावाट की नई थर्मल यूनिट की आधारशिला रखी थी। इसके अलावा गोवर्धन संयंत्र जैसी पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं की भी शुरुआत करी थी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अक्टूबर को रोहतक व कुरुक्षेत्र में कार्यक्रमों में भाग लिया था। उस दिन उन्होंने 19 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हरियाणा में बाढ़ से किसानों को हुई भारी नुकसान पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर सीधा हमला बोला है। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग डांडा ने कहा कि अगर पंजाब में किसानों को 30 दिन में 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जा सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं दिया जा सकता। डांडा ने बताया कि बाढ़ से हरियाणा में 5,30,000 किसान, 6,395 गांव और करीब 31 लाख एकड़ जमीन प्रभावित हुई है। इसके बावजूद किसानों को आज तक 1 रुपए का मुआवजा नहीं मिला। 8 जिलों में 15,834 एकड़ गिरदावरी का काम अभी भी अधूरा है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा नुकसान हो गया है, लेकिन बीजेपी सरकार चुपचाप बैठी है। यह किसानों के साथ सीधा धोखा है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की बात कही है, लेकिन किसानों के खाते में अब तक कुछ भी नहीं आया। दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 20,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा तय किया है और 30वें दिन ही किसानों के बैंक खातों में पहुंचा दिया है। पंजाब में काम हुआ, हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह पर कटाक्ष करते हुए डांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री को किसानों का दर्द दिखता ही नहीं। एमएसपी पर फसल नहीं बिक पा रही है, खेत बाढ़ में डूब गए हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली दरबार में अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त हैं। किसानों को राहत देने के बजाय सरकार ने मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने बताया कि पंजाब में 11 सितंबर को विशेष गिरदावरी की घोषणा हुई थी। 45 दिन में काम पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन 30वें दिन ही मुआवजा किसानों को मिलना शुरू हो गया। 2,508 गाँव में गिरदावरी पूरी कर 3,50,000 एकड़ जमीन पर 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। घरों और पशुधन के नुकसान की भरपाई भी सीधे किसानों के खाते में पारदर्शी तरीके से की गई है। आम आदमी पार्टी के नेता डांडा ने कहा कि फर्क सिर्फ नीयत का है। पंजाब में किसानों को उनका हक समय पर मिल पा रहा है, हरियाणा में किसान अभी भी इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी सरकार किसानों की मदद करने की बजाय राजनीति में उलझी है। उन्होंने हरियाणा के किसान से अपील किया कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर बीजेपी सरकार में जरा भी शर्म है तो किसान से माफी मांगे और तुरंत मुआवजा जारी करे। किसानों को राहत चाहिए, बयानबाजी नहीं। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से एडीजीपी आत्महत्या का मामला सुर्खियों में बना हुआ था। अब इसी सिलसिले में रोहतक में तैनात एएसआई संदीप कुमार ने भी आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या से पहले उन्होंने एक वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाला है। साथ ही उन्होंने 4 पेज का एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। संदीप कुमार की आत्महत्या की खबर जुलाना में मिलते ही जुलाना में मातम छा गया और आस पड़ोस में रहने वाले सभी परिजन घर पहुंचे। गौरतलब है कि संदीप का परिवार पिछले 5 साल से रोहतक में रह रहा था, लेकिन वह छुट्टी के दिन जुलाना में जरूर आते थे। अभी रविवार को भी संदीप कुमार जुलाना में आया था। आत्महत्या की खबर के बाद जुलाना के ग्रामीण उसके घर पहुंचे तथा परिजनों ने मीडिया से बातचीत की। संदीप कुमार के ताऊ के बेटे शिशुपाल आर्य ने बताया कि संदीप कुमार को काले के नाम से जाने जाते थे। उसे संदीप कुमार नाम से कम ही लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा भाई ईमानदार था, उसकी जमीन पर कर्ज भी है। उन्होंने कहा कि संदीप कुमार एक समाजसेवी व्यक्ति था और साफ छवि का था। इसके समाज सेवा के लिए रक्तदान और पौधारोपण में बढ़ चढ़कर भाग लिया और गरीब कन्याओं की शादियों में भी बढ़ चढ़कर शिशुपाल आर्य ने कहा कि संदीप कुमार की छवि क्षेत्र में ईमानदार व सामाजिक सेवा वाले व्यक्ति थे। परिजनों का कहना है कि इस पर इतना दबाव डाला गया था कि उसने आत्महत्या कर ली है।
खुद को गोली मारकर अच्छा नहीं किया, जिंदा रहकर लड़ाई लड़नी चाहिए थी। जब तक कार्रवाई नहीं तब तक नहीं करेंगे अंतिम संस्कार। आपको बता दें कि संदीप के भाई ने कहा कि हम अपने भाई का शव रखकर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हमें न्याय नहीं मिला तो हम अपने बेटे की शहादत के लिए बड़ा आंदोलन करने को भी तैयार होंगे, जिसका निर्णय कल पंचायत के द्वारा लिया जाएगा। दोस्तों, आज की तमाम छोटी व बड़ी खबरों में बस इतना ही। हम आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।